Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मंजेश्वरी का भी लॉगिन कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और हम लोग आज देख रहे हैं सूत्र नंबर, हमने 76 पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग श्लोका नंबर, सूत्र नंबर 77 जो है वो पढ़ेंगे। तो प्रार्थना कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी सुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे का निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृते नमतालिको वंदे रूप सनातनो रविजुः श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं यो विद्यां वेद विदेवचा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 77। हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। सुख दुःखेच्छालाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणि क्षणार्धम् अपि व्यर्थं न नेयम्। Patiently enduring till the time when one can put aside material happiness, distress, desire, and false gain, one should not waste even a fraction of a second. तो आज के सूत्र में नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं, हम लोगों को तब तक सहन करते रहना चाहिए जब तक हम लोग जो भौतिक खुशी, सुख, दुख, लाभ आदि, सुख दुख लाभ, जो फायदा होना है, कुछ इच्छाएं हैं, ये सब जो है, तो इसको सब जब तक हम लोग साइड में नहीं रख देते तब तक हम लोग को पेशेंटली एंड्योर करते रहना। जो भी आ रहा है उसको सहन करते रहना है और अपना एक सेकंड भी हम लोगों को वेस्ट नहीं करना। तो आज के सूत्र में नारद मुनि जी हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये वाला सूत्र दे रहे हैं। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बर्थ इज रेयर एंड वंस लाइफ स्पैन ब्रीफ। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ और उसमें भी इसका जो आयु है बहुत कम है। तो ये मनुष्य जन्म इतना अमूल्य क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको अपना साक्षात्कार के लिए इसको यूज कर सकते हैं और हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे इस सूत्र में कहा गया है, हमारा जो इस मनुष्य जन्म का बहुत सारा जो समय है वो स्ट्रगल में निकल जाता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग धन दौलत घर बार और ये सब, इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं हम लोग। ये सब इसी में लगे रहते हैं हम लोग भक्ति में टाइम कम और अपने एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, सारा टाइम हम लोग इसी में लगा देते हैं। While instructing his young schoolmates, ये प्रहलाद महाराज की चर्चा हो रही थी। प्रहलाद महाराज अपने जो मित्र थे स्कूल के, वो उनको बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत होना कितना अर्जेंट है, कितना महत्वपूर्ण है।
और वो बताते हैं कि कैसे मनुष्य जन्म जो है वेस्ट हो रहा है, पूरा कैलकुलेट करके बताया उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि मनुष्य जो जन्म है वो 100 साल का होता है, लेकिन जो अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता वो आधा जीवन तो खाली वो सोने में ही बिता देता है। कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे सोता है, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 12 घंटे अगर वो सो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज लाइफ वो जो है अपना जीवन सिर्फ सोने में गवा रहा है। और कैसे वो अज्ञान से कवर है, और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ अगर बोले तो 50 वर्ष ही जी रहा है, क्योंकि 50 वर्ष तो वो सो रहा है। बचपन में जब वो स्कूल में होता है तो हर कोई जो है वो मोहग्रस्त रहता है, और इसी तरह उसके 10 साल निकल जाते हैं। वैसे ही वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेलने में और इसमें सारा अपना बाकी का 10 वर्ष निकाल देता है, तब तक वो 20 साल का हो जाता है। और इस 20 साल मतलब 50 में से 20 साल तो ऐसे निकल गए। वैसे ही बुढ़ापे में वो कुछ भी नहीं कर पाता। बूढ़ा जब हो जाता है ना, वो ढंग से वो कुछ खड़ा रह पाता है ना, कुछ बोल पाता है। उसके सारे अंग जो हैं ढीले पड़ जाते हैं, हाथ थरथराते हैं, पूरा उसका जो बॉडी है इनवैलिड है, वो किसी काम का नहीं, और वो कोई भी भौतिक कार्य भी नहीं कर सकता। और इस तरह उसके जो जीवन के अंत के 20 साल वो निकल गए। तो 20 साल इधर, 20 साल इधर, 50 में से 40 साल तो ऐसे निकल गए। One whose mind and senses are uncontrolled becomes increasingly attached to family because of insatiable lusty desires and very strong desire. तो जिनका मन और जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है वो बहुत ज्यादा अपने फैमिली से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं हैं, उसके कारण, और उसका जो स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है, उसका जो मोह है, उसके कारण वो ऐसा करता है। और ऐसे पागल आदमी के जीवन में बाकी का जो बचा है जीवन, उसका जो वर्ष भी बचे हैं, वो भी इन्हीं कामों में निकल जाते हैं, और वो कभी भी भक्ति में लग नहीं पाता। तो ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 6, 7 और 8 3 पे चर्चा। अभी हम लोग एक बार श्लोक देखते हैं हम लोग। जस्ट मैं तो श्लोक खोल लेता हूँ। 6, 7, 7, 6, 6 भागवतम 7, 6, 6 बहुत अच्छा श्लोक है। पुंसो वर्ष शतम ही आयुष तद अर्धम चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्याम क्षेते अंधम प्रापितस्तमः। ये वही श्लोकों का ट्रांसलेशन है। मतलब प्रहलाद महाराज पूरा कैलकुलेट करके बता रहे हैं कैसे 100 वर्ष में से मनुष्य कैसे अपने जीवन। अगला श्लोक है मुग्धस्य बाल्यकाल जरयाग्रस्त देहस्य यातय कल्पस्य विशन्ति। और तीसरा श्लोक है दूरपुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमतस्यापयाति। तो ये श्लोक है भागवतम में दिए हैं, जिसका ट्रांसलेशन हम लोग देख रहे थे। तो आगे महाराज कह रहे हैं इसमें whenever we misspend time is an irretrievable loss। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हम समय बिता रहे हैं वो हमारा लॉस है, जो हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। हम लोग के जीवन में जो 1 सेकंड बीत गया, तो प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि हम लोग करोड़ों डॉलर देके भी वो 1 सेकंड हम लोग वापस पीछे नहीं ला सकते। हम लोग जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, ऑल
the gold in a rich man's possession cannot buy back a single moment of time. तो ये चाणक्य नीति भी है। चाणक्य पंडित जी भी कहते हैं कि कोई धनी मनुष्य है जिसके पास बहुत सोना है तो वो पूरा सारा धन देके भी एक सेकंड भी वो वापस नहीं ले सकता। डिवोटी यूजर्स हिज टाइम वेल। एक भक्त जो है वो ही सिर्फ अपना अच्छा तरह से समय यूज कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे भक्त लोग जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर जप करने के लिए बैठते हैं, अच्छा सा जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, फिर मंगलारती में जाते हैं, मंगलारती को पूरा अटेंड करते हैं, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षकाष्टकम, 10 नाम जो जप अपराध है वो पूरा जो अपना रूटीन है वो करके फिर वो अपने ऑफिस जाता है। तो भक्त जो है बहुत अच्छे से अपने टाइम, वही जो एक जो मटेरियलिस्ट है वो क्या करेगा, वो सुबह आराम से 7, 7:30, 8 बजे तक सोएगा, सुबह उठेगा वैसे ही भाग जाएगा। ये मैं देखता मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं ऐसे जो जब ऑफिस में एंट्री करते हैं उनका शक्ल देख के समझ जाता है ये बिना नहाया। तो ऑफिस जैसे ही आते हैं बैग रखते हैं सीधा बाथरूम में जाते हैं, मुंह धोते हैं, वहीं पे जो भी उनका मेकअप वेकअप जो है सारा करके फ्रेश होके फिर वो काम के लिए बैठते हैं। तो भौतिक जीवन ऐसा हो गया है आजकल, मतलब कोई बेसिक चीजें हैं, मतलब सनातन धर्म में तो ऐसा है कि बिना नहाए घर से तो कोई घर के बाहर पाँव भी नहीं रखता। लेकिन आज मनुष्य इतना कलयुग के प्रभाव में आ गया है कि इवन वो नहाता भी नहीं, कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा उसका जो जीवन का कार्य है धन कमाने का वो भी बिना नहाए वो पहुंच जाता है। तो ये ऐसा सब चल रहा है। तो एक भक्त को पता है कि टाइम कैसे यूज करना है और वो क्या करता है, सुबह उठ के अपना सारा पूजा पाठ क्रिया जब सब जो भी पूरा करके फिर वो अपने काम धंधे पे लग जाता है। उससे बिल्कुल भी खाने में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि थोड़ा खाली टाइम मिल गया है तो कुछ मोबाइल में यूट्यूब देख रहा है या गेम खेल रहा है, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई पास है नहीं। जैसे ही देखता है थोड़ा सा टाइम मिल गया वो बाहर निकल जाता है, अपना माला करता है, जप करता है और फिर वापिस आ जाता है। तो एक भक्त जो है वो उस समय के महत्व को जानता है, वो अच्छे से यूज करता है। ही वॉन्ट्स सर्विस ऑलवेज। वो हमेशा सेवा करना चाहता है 24 आवर्स अ डे विदाउट डिविएशन। बिना डिविएशन के वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। इसका संस्कृत वर्ड है अव्यर्थक कालत्वम। जो काल जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो ये नेटवर्क डिवोशन का पेज नंबर 138 में आता है। हरे कृष्णा। तो बाकी का जो सूत्र है वो हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।